दोस्तों स्वागत है आप सबका भारत सिटीजन न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों आज 20 तारीख है, दिन सोमवार। आज की खास खबरें हैं। कोरोना वायरस, क्या भारत का भी बुरा दौर शुरू होगा? दिल्ली में तेज़ बारिश से गिरा मकान, क्या भारत चीन को कड़ी टक्कर देगा? और दोस्तों आगे मौसम की जानकारी और फर्जी विज्ञापन देने पर 7 साल की सज़ा और बहुत सारी खबरें हैं। आप बने रहिए लास्ट तक, देखते रहिए भारत सिटीजन न्यूज़ चैनल। चलो दोस्तों अब चलते हैं आज की पहली खबर पर। देश में एक ही दिन में आए सबसे ज़्यादा करीब 39,000 नए मामले कोरोना के, 10,77,000 टोटल कोरोना पीड़ित। आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वक्त 3,73,339 कोरोना के एक्टिव केस हैं। सबसे ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है, दूसरे नंबर पर दिल्ली है। अमेरिका और ब्राज़ील के बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा मामले भारत में आ रहे हैं। एक्टिव केस के मामले में टॉप 5 राज्य है। आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वक्त 3,73,339 कोरोना के एक्टिव केस हैं। सबसे ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 93,000 से ज़्यादा संक्रमित का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। इन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस हैं। एक्टिव केस के मामले में दुनिया में भारत का चौथा स्थान है, यानी कि भारत ऐसा चौथा देश है जहाँ फिलहाल सबसे ज़्यादा संक्रमितों का इलाज चल रहा है। दोस्तों इन 2 राज्यों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन के संकेत मिले हैं। असम और केरल ने दिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन संकेत। सबसे पहले असम सरकार ने कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात कही थी। गुवाहाटी शहर में 8,000 से ज़्यादा लोग कोविड-19 से संक्रमित है। केरल की गवर्नमेंट ने भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन के संकेत दिए हैं कि वहाँ भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। दिल्ली में पहली बार दिखा बारिश का इतना कहर, वीडियो में देखे कैसे बह गए मकान। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में रविवार सुबह से ही बारिश हो रही है। ऐसे में दिल्ली और एनसीआर के कई क्षेत्रों में जल भराव भी हो गया। इस बारिश के कारण आईटीओ के नज़दीक स्थित अन्ना नगर में एक घर ढह गया। यह मकान तेज़ बारिश के कारण ढह गया और फिर पानी के साथ बह गया। देश भर के कई राज्यों में मानसून में हो रही बारिशों के कारण बाढ़ आ गई है। बिहार और असम में बारिश के कारण बाढ़ आई है। इस वजह से जिला प्रशासन की मदद से लोगों को जलमग्न इलाकों से निकाला जा रहा है। हालांकि असम में बाढ़ के कारण हालत काफ़ी ख़राब है। असम में बाढ़ की वजह से 100 लोगों की मौत हो चुकी है। यात्रा के दौरान नहीं करनी होगी मास्क या सैनिटाइजर की चिंता, स्टेशन पर लगी ये मशीनें। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए कई कदम उठा रहा है। रेलवे ने कोरोना वायरस महामारी के ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर खास वेंडिंग मशीन लगाई है। अगर आप घर से निकलते समय अपना मास्क या सैनिटाइजर लेना भूल गए तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्लेटफार्म पर ही लगी इस वेंडिंग मशीन से आप N95 फेस मास्क या सैनिटाइजर ले सकते हैं। आप कैश पेमेंट या ई पेमेंट के देकर मशीन से सामान ले सकते हैं। साथ में रेलवे डिस्पोजल चादर और कंबल भी दे जा रहे हैं। डिस्पोजल चादर और कंबल को एक बार यूज़ करके इनको फेंका जा सकता है। ये बहुत रीजनेबल रेट पे हैं। इससे दूसरों को कोरोना संक्रमण होने की संभावना बेहद कम हो जाती है। अगर आप कंबल लेना चाहते हैं तो आपको एक कंबल, एक बेडशीट और एक मास्क और एक सैनिटाइजर का पाउच मात्र 200 रुपये में मिलेगा। तकिए के साथ आपको एक कंबल, एक बेडशीट, एक मास्क और सैनिटाइज का पाउच का पैक 250 रुपये में मिलेगा। चीन का कड़ा कंप्यूटर बनकर उभर रहा है भारत। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष आर्थिक सलाहकार लेरी कुडलो ने कहा कि चीन की तुलना में भारत एक बड़ा कंप्यूटर बनकर उभर रहा है। उन्होंने यह भी कहा नई दिल्ली द्वारा की गई कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती से निवेशक भारत के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। बता दें कि पिछले साल सितंबर से कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया था, जबकि मैन्युफैक्चरिंग की जुड़ी नई कंपनियों के लिए यह दर 25% से घटाकर 15% कर दी गई है। भारत अपनी बढ़ती युवा आबादी के चलते व्यापार और टेक्नोलॉजी में चीन से आगे है। अपने नवीनतम ग्लोबल स्किल इंडेक्स 2020 में कहा कि भारत व्यापार क्षेत्र में 34वें स्थान पर जबकि चीन 45वें स्थान पर है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की बात करें तो भारत का विश्व में 40वां स्थान है जबकि चीन का 50वां स्थान है। दोस्तों हमें विश्वास है एक दिन हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे। दोस्तों एक अगली बड़ी अपडेट है, बदल गया फॉर्म 26AS। अगर आपने इस साल में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या कोई बड़ा ट्रांजैक्शन किया है और आपको लग रहा है कि आप आयकर विभाग से यह बात छुपा सकते हैं तो आप गलतफहमी में हैं। जी हाँ, दरअसल इस साल जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उस वक्त आपको एहसास होगा कि आप कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं, क्योंकि सभी बड़े वित्तीय लेन देन जैसे बैंक से कैश निकालना या किसी तरह की चल अचल संपत्ति की खरीद बिक्री जैसी जानकारी आप फॉर्म
26 AS में पहले से ही मौजूद होगी जी। और भ्रामक विज्ञापन दिखाने पर होगी 7 साल की जेल, देना होगा 10 लाख रुपए का जुर्माना। उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन से बचने के लिए सरकार का नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 ला रही है, जो कि आज से 20 जुलाई से लागू होगा। इस नए कानून में अब कोई गलत विज्ञापन दिखा के, जैसे मोटापा से छुटकारा, गोरा बनाना, हाइट बढ़ाना, ऐसे फर्जी विज्ञापन दिखाने पर कंपनियों को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। शरीर को आकर्षण बनाने के लिए झूठे वादे वाले विज्ञापन दिखाने पर कंपनी को 1 लाख रुपए तक जुर्माना और 6 महीने कारावास का प्रावधान किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को कंपनी के प्रोडक्ट से कोई नुकसान पहुंचता है तो कंपनी पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 7 साल कारावास का प्रावधान किया गया है। वहीं अगर उपभोक्ता की मौत हो जाती है तो कंपनी पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना और 7 साल का कारावास का प्रावधान किया गया है। तो अब चलते हैं मौसम की जानकारी पर। अगले 24 घंटों के दौरान कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की उम्मीद है। दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, तमिलनाडु और उत्तर पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के बीच में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गुजरात के कुछ हिस्सों, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के बाकी भागों में और झारखंड, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के अनुमान है। दोस्तों, इसके साथ ही आज की मुख्य खबरें और ब्रेकिंग न्यूज़ मौसम की जानकारी समाप्त होती है। आप मुझे बताएं नीचे कमेंट्स करके कि आपको जानकारी कैसी लगी। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।